आज 27 नवंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिव सूत्र का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विश्व में बहुत गिने चुने ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि शिव सूत्र का नियमित अध्ययन होता है। आज अगर हम उपनिषद की बात करें, गीता की बात करें, वेद पुराण की बात करें, तो ऐसे अनगिनत केंद्र हैं जहां पर कि इनकी अध्ययन माला सतत जारी है। लेकिन शिव सूत्र की या काश्मीर शिव दर्शन की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि इसका अध्ययन नियमित होता है। और एक सर्वोच्च विद्या, सर्वोच्च ज्ञान और उसको प्राप्त करने का सुअवसर, इसके लिए हम अपने सब गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सद्मार्ग पर प्रेरित किया। और इस शिव सूत्र को पढ़ने के क्रम में हम आणवोपाय का अध्ययन जारी है हमारा। हम आणवोपाय का जो अध्ययन हम अब तक कर चुके हैं उसके आगे अध्ययन आरंभ करेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा कि आणवोपाय एक साधारण व्यक्ति के लिए वो उपाय है जिसके द्वारा वो अपनी चेतना को पहचानता है, जिसके द्वारा वो मन पर पड़े हुए असंख्य संसार के प्रभाव को कम करता है और उसके बाद उसका मन धीमे धीमे शुद्ध होता चला जाता है। उसके अंतर आत्मा जिसमें वो ईश्वर के दर्शन कर सकता है वो चमकती चली जाती है और वो आत्मा को या चेतना को समझने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। तदंतर उसके लिए शांभोपाय है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए जो एकदम आरंभिक स्तर पर हैं, क्योंकि कभी कभी हमको अध्ययन करते करते ऐसा लगने लगता है कि इसमें तो विधि विधान बहुत हैं, इसमें क्रियाकलाप बहुत हैं, क्या हम वास्तव में ज्ञान मार्ग पर हैं। लेकिन सत्य यही है कि जो नहीं है उनको लाने के लिए आपको उस स्तर तक नीचे तो जाना ही पड़ेगा, उसी स्तर पर आना पड़ेगा जिस स्तर पर वो खड़े हैं। एक बच्चा अगर कीचड़ में सना है तो मां उसको कीचड़ में उतरकर ही बाहर उठा सकती है। हमने अब तक ये पढ़ा था कि यहां पर एक व्यक्ति होता है जो अपने मन बुद्धि अहंकार से अपने आप को पहचानता है। ये उसकी अपनी पहचान होती है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी पहचान उसके शरीर से करेगा, उसके मन से करेगा, उसके ज्ञान से करेगा, उसकी योग्यता से, उसके कुल से, उसके माता पिता से, उसके ग्राम मोहल्ले से करेगा। और उसी स्तर को हम बोलते हैं आत्मा चित्तम। और वहां पर कोई भिन्नता के ज्ञान की संभावना नगण्य सी, अभिन्नता के ज्ञान की संभावना नगण्य सी। जो कुछ भी ज्ञान है वो भिन्नता का है और वहां पर ऐसी अज्ञानता के साथ किया गया कोई भी कार्य कर्म फल का जनक होता है। ये हम पढ़े थे। और पिछली बार के संदर्भ में हम यहां से फिर से समझते हैं मोह आवरणा सिद्धि कि जब आप योग की क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, तो हमको कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं, अचीवमेंट्स प्राप्त होते हैं। वो पूरी तरह से मोह के क्षेत्र में है, यानी माया के क्षेत्र में, माया से मुक्त नहीं हो। ये सिद्धियां त्याज्य हैं और इनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होता है।
उसके बाद हमने पढ़ा था मोहजयाद अनंता भोगात सहज विद्या जय। अगर हम इस इल्यूजन को, मोह को अगर त्याग सकें, इस माया के पर्दे को भेज सकें, तो हमको सहज विद्या यानी शुद्ध ज्ञान या अद्वैत की समझ प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने के लिए हमको इन सब क्रियाओं को जो हम बाहरी तौर पर करते हैं उनको भीतरी तौर पर करना है। संक्षेप में हम याद कर लें उस चीज को जो हमने पिछली बार समझे थे कि जैसे हमने कहा था कि आसन तो एक सामान्य व्यक्ति जो सबसे पहले उसको गुरुदेव सिखाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में पहला पहला कदम रखता है कि सुखासन से बैठो या पद्मासन से बैठो या स्वास्तिक आसन से बैठो, फिर हिलो डुलो नहीं, गहरी गहरी सांस लो, अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करो। इस तरह वो आसन प्राणायाम का ध्यान करता है। फिर प्रत्याहार करता है, वो अपनी समस्त इंद्रियों का जो ज्ञान है बाहर से समेटने के बजाय भीतर से समेटने लगता है, यानी इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपने आत्म केंद्रित हो जाता है। बाहर की समस्त जानकारी है जो आंख से बाहर का दृश्य देख रहा है, उसके बजाय उन आंखों से वो भीतर का दृश्य देखने लगता है, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। जो अभी कानों से वो कुछ बाहर की दृश्य सुनाई दे रहा है, उसके बजाय वो अंतर्नाद सुनने की कोशिश करता है। इस तरह से वो एक बाहरी प्रत्याहार करता है। उसके बाद ध्यान में वो विचार शून्य हो जाता है। लेकिन इन सब क्रियाओं को, जो योगिक क्रियाएं हैं, इनको जब उच्च स्तर का योगी जब वो शाक्तोपाय की अर्हता हासिल करने के लिए करता है तो उनको वो भीतरी तौर पर करता है। भीतरी तौर पर कैसे करता है कि सबसे पहले वो अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करता है, वो उसका आसन है। समस्त अपनी चेतना वो नाभि पर केंद्रित कर देता है। ये शिव योग का आसन है। जब वो स्थिरता से अपना ध्यान पूरी एकाग्रता से अपने नाभि पर केंद्रित कर देता है, यही उसका आसन है। फिर वो भले कुर्सी पर बैठा हो या लेटा हो, उसके लिए अब बैठने की मुद्रा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण है उसका अंतर मन, अंतर चेतन। अब वो किस अवस्था में है, यहां पर उसको अपनी चेतना को सतत जागरूक रखना है। ये हम भी कर सकते हैं, अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित और पूरी तरह से मन, ध्यान, चेतना नाभि पर, यही हमारा आसन है। इसके बाद जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो वहां पर हम, जैसे सामान्य प्राणायाम में होता है पूरक, फिर कुंभक और फिर रेचन। पूरक के द्वारा हम सांस अंदर भरते हैं, कुंभक के द्वारा हम सांस को भीतर रोके रखते हैं नाभि के स्तर पर, और रेचन के द्वारा हम उस सांस को बाहर निकालते हैं। ये हमारा एक सामान्य पूरक, कुंभक, रेचन का प्राणायाम। लेकिन यहां पर हम बाहरी तौर पर कुंभक करते हैं, सांस भीतर रोक लेते हैं नाभि के स्तर पर। अब हम अपनी जो चेतना हमने नाभि पर केंद्रित कर रखी थी उसको धीमे से थोड़ा सा बाहर हटाते हैं। यह हमारा रेचन हो जाता है। वापस जगह पर लाते हैं, यह पूरक हो जाता है। और जब हम वापस यहीं पर ध्यान रखते हैं तो कुंभक हो जाता है। तो हम बाहरी तौर पर तो कुंभक ही कर रहे हैं, सांस भीतर रोकी हुई है, और हमारा जो भीतरी ध्यान है वो हम नाभि से थोड़ा सा सरका के रेचन और वापस लाके पूरक और वहीं पर स्थिर करके कुंभक का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा भीतरी प्राणायाम है। प्रत्याहार, सामान्यतः प्रत्याहार जैसे बताया कि बाहरी इंद्रियों से आने वाला सारा ज्ञान हम इंट्रोवर्ट कर देते हैं और बाहर से आने वाले ध्यान के बजाय हम भीतर से अपनी चेतना को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये सामान्य प्रत्याहार है। लेकिन क्या होता है कि जब हम भीतरी तौर पर प्रत्याहार प्राणायाम करते हैं तो धीमे धीमे हमको दिव्य अनुभव होने लगता है। एक नाद सुनाई देता है। एक नाद तो एक प्रतीक है, और भी अपनी इंद्रियों के कुछ सुगंध सुनाई दे, मतलब आपको सुनने में आ सकती, कुछ दृश्य दिखाई दे सकते हैं, आपको दिव्य स्वाद आपके मुंह में महसूस हो सकता है, दिव्य रोशनी दिखाई दे सकती है। तो इन सब पर योगी अपना ध्यान
नहीं देता, यही उसका प्रत्याहार है। इन सब के ऊपर, इन सबको निग्लेक्ट कर देता हूं, क्योंकि ये बाधाएं हैं जो मात्रा का आप उस योगी के ऊपर डालती हैं ताकि वो उस योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ जाए। उन बाधाओं को पार करना ही प्रत्याहार है। उसके बाद ध्यान, यानी जब उन बाधाओं को पार कर जाता है, उन दिव्य नाद, उद्घोष या दिव्य सुगंध, स्वाद, रूप, जो कुछ भी दिखाई देता है, उन सब पर अपनी चेतना को न ले जाते हुए वो अपने आसन पर स्थिर बैठा रहता है। उस परिस्थिति में उसे एक आनंदातिरेक का अनुभव होता है और वही उसका ध्यान है। उस आनंद को वो स्वयं अनुभव कर सकता है, लेकिन उस आनंद का वो वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त शब्द महसूस नहीं होते। एक ऐसा आनंद है जिस आनंद की तुलना किसी सांसारिक आनंद से नहीं की जा सकती। उसके बाद धारणा, उस शिवावस्था को, जिस अवस्था में वो शिव की आनंद शक्ति से जुड़ गया है, उस अवस्था को संभाले रखना, उसको अपने गहरी ध्यान से, जागरूकता से संभाले रखना, उसी का नाम धारणा है। और जब उसका सतत प्रयास करता है तो यह स्थिति होती है कि जब वो ध्यान के लिए बैठता है, चाहे वो उठता है, चाहे दुकान का काम करता है, चाहे वो स्कूटर चलाता है, चाहे वो नहाता धोता है, चाहे संसार के काम करता है, हर स्थिति में उसका वो शिव वाला ध्यान बना रहता है और उस शिवावस्था में उसको कोई परिवर्तन नहीं आता। यही उसका समाधि है। यानी यहां पर अब उसकी उच्च स्तर की आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब की उसकी अपनी एक अलग विधि है जो उसके भीतर होती है। उसके द्वारा वो सहज विद्या प्राप्त करता है। सहज विद्या वो शुद्ध विद्या जिससे उसको शिवावस्था सतत जागरूकता से बनी रहती। यहां पर हम जब अपना अध्ययन करते हैं शिव शास्त्र का, तो एक शब्द बार बार आता है, जागरूकता। यह हमारी चेतना की एकमात्र पहचान है और यही एकमात्र उसका गुण है। अगर हम जागरूकता बनाए रखें तो हम अपने योग में सफल हो सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी काम करें, दुकान का काम कर रहे हैं, किसी को पत्र लिख रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ भी करते हो, अगर हम ये जागरूकता बनाए रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बीच में एक ऐसी चीज है जो इस सब को देख रही, कुछ नहीं कर रही। यही भैरव योग है। आप इसके अंदर एक, आप बाहर से काम कर रहे हैं, बोल चाल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं बाहर से, और सब करते हुए अंदर एक स्टेबल फैक्टर है, उसको अगर पहचानने की कोशिश करें। इस स्टेबल फैक्टर को पहचानने की कोशिश करने के क्रम में ही हम पर ये आधा घंटा मौन करते हैं, 25 मिनट ये जब मौन करते हैं यहां पे, उसके पीछे एकमात्र कारण ये है, एक तो हम अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं, अपनी ग्राहकता बढ़ाते हैं कि हम कोई बात जो है दिन भर की वाहपोह से जो हमारा दिमाग तेजी से चल निकलता है उसको थोड़ा शांत करते हैं, हमारा मन को थोड़ा उसकी चंचलता कम करते हैं ताकि हमको एक कठिन सी बात भी समझ में आने लगे। दूसरा, हम अपने अंदर उस अवसर का उपयोग करके अपने स्टेबल फैक्टर को पहचानते कि वो क्या है जो स्थिर है। पूरे घूमते हुए चक्र के बीच में एक केंद्र होता है जो स्थिर होता है, और यही तो कारण है कि जब घट्टी पीसो तो थोड़ा सा गेहूं अपिसा रह जाता है, जो केंद्र के करीब होता है वो
उसके ऊपर बल नहीं लगता, क्योंकि वो केंद्र स्थिर होता है। जितना परिधि की ओर जाओगे हलचल ज्यादा है। ऐसे संसार में भी है, हम जितनी दूर निकल जाएंगे केंद्र से उतनी उठापटक ज्यादा है। जैसे हम बहुत दूर चले गए, बहुत लंबा बिजनेस फैला लिया, 10-5 दुकान खोल ली, 2-4 मकान बना लिए, नए नए फ्रंट खोल लिए, 2-4 कॉलोनियां बना ली, उसके बाद में हमारी भागदौड़ बहुत ज्यादा है, शरीर की भी, मन की भी, बुद्धि की भी। उसकी स्थिरता की संभावनाएं क्षीण होती चली जाती। और वहां पर जितनी भागदौड़ है उससे ज्यादा तृष्णा है, क्योंकि उस समय सब कुछ अधूरा है और वो पूर्णता की चाह है। इसी का नाम राग है। सब काम अधूरे हैं, क्योंकि मुझे तो 5 फैक्ट्रियां खोलना है, अभी तो 2 ही खुली हैं। मुझे 10 कॉलोनी बनाना है, अभी तो दूसरी 2 ही हुई है, 4 की परमिशन आना बाकी है, 2 में सेल परमिशन। इस तरह से हर एक क्षेत्र में, सिर्फ उदाहरण कॉलोनी का नहीं है, हर जगह है। कोई सा भी हो कार्य, लेकिन उसमें आपको एक राग आपके साथ चिपटा रहता है, वो आपको कभी भी मुक्त नहीं होने देगा। इसके आगे हम उस बात को समझेंगे कि वो कैसे करता है ये काम। लेकिन वो राग सतत आपको केंद्र से दूर ले जाता है, और जितने दूर ले जाता है उतनी आपकी हलचल बढ़ जाती है, उतने आप इतने घिर जाते हो कि केंद्र की ओर उन्मुख होना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जो योगी अपनी आत्म चेतना को पहचानता है, स्टेबल फैक्टर को पहचान जाता है, वो अपने भीतर के सत्य को जान जाता है, वो ये समझ जाता है कि इस चलती दुनिया का केंद्र क्या है, इस घूमते हुए चक्र का केंद्र क्या है। उस केंद्र को जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वो उसके भीतर ही मिलेगा। कभी भी वो स्रोत बाहर तलाशने की कोशिश सारी दुनिया ने की, कहीं नहीं मिला। वो स्रोत आपके भीतर ही मिलेगा। आप ईश्वर की खोज मंदिर में, तीर्थ में, नदियों में, सब जगह करके देख लो, अगर वो मिलना है तो आपके भीतर ही मिलेगा। बाहर आपको वो एहसास हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ बाहरी प्रतीक हैं। संसार 2 तरह का है, एक बाहरी और भीतरी। जितना बड़ा संसार बाहर है वो है प्रमेय संसार, उतना ही बड़ा संसार आपके अंदर है, वो है प्रमात्र संसार। इसी तरह से जैसे हम 50 अक्षर होते हैं, अ आ इ ई मात्रा का, अ से अक्षर तक 50 अक्षर होते हैं। इनको रुद्र बोलते हैं, हर अक्षर को एक रुद्र बोलते हैं। और रुद्र 100 होते हैं, शतरुद्र होते हैं। ये 50 रुद्र तो संसार में होते हैं, और 50 रुद्र प्रमाता के साथ होते हैं। ये दोनों जब तक आपस में नहीं मिले, जब तक कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे किसी ने आपको गाली दी, तो ये बाहर की शब्दावली आपके कान में पड़ी, और उसकी जो इक्विवेलेंट शब्दावली आपके अंदर पहले से मौजूद है, वो उसके साथ मिल जाती, और उसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। उसके बाद आप क्रोध से भर जाते हो, या भय से भर जाते हो, या तो भागने लगते हो, या उसके साथ लड़ाई करने बैठ जाते हो, या प्रतिक्रिया में खुद भी वो अपशब्द बोलने लगते हो। इस तरह जो कुछ भी हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे भीतरी रुद्र शुरू कर देते। इन दोनों की प्रतिक्रिया को जो रोक ले वो योगी। बाहर से आने वाली रुद्र का हमला और भीतर होने वाले रुद्र, दोनों को जब वो रोक लेता है तो क्या होता है कि बाहर से आने वाले सुनने वाले शब्द, अभी हम आगे सूत्र आने वाला है, क वर्गादिषु
महेश्वराद्या पशु मात्रा, एक सूत्र आने वाला है योग संयोग से, उसी संदर्भ की तरह बात अभी जैसे शुरू हुई है। कोई बात नहीं, इसमें क्रम कोई ज्यादा महत्व नहीं, समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है। क वर्गाद्या का मतलब होता है, जैसे क है ऐसे ही क वर्ग की तरह च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। क ख ग घ ङ क वर्ग कहलाता है। च छ ज झ ञ च वर्ग कहलाता है। ट ठ ड ढ ण ट वर्ग कहलाता है। इस तरीके से 9 वर्ग है, अ से क्ष तक के 9 वर्ग हैं और इसमें 50 अक्षर हैं जो रुद्र कहलाते हैं। तो जैसे ही आपकी जागरूकता कम हुई, जैसे एक योगी ने जैसे ही जागरूकता कम की, तो ये रुद्र उस पर हमला कर देते हैं, मात्रका उस पर हमला कर देती और आपके अंदर 50 रुद्र अंदर बैठे हुए हैं। दोनों की आपस में जैसे ही जोड़ बनती है, वो बाहरी संसार आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे समझ के लिए कि ये मात्रका यानी 12 खड़ी अल्फाबेट्स, यही माया का स्वरूप है। शिव की जो स्वतंत्र शक्ति है, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, शुद्ध स्वतंत्र शक्ति, वो संसार निर्माण के लिए जब उद्यत होती है तो मात्रका का रूप लेती है। और मात्रका ये अल्फाबेट्स हैं, सबसे पहले वो 2 गुनी होती है, यानी वो स्वर और व्यंजन में बढ़ जाती है। अ से अह तक 16 स्वर हैं, वो स्वरों में बढ़ जाती है और व्यंजनों में बढ़ जाती है। सबसे पहले वो 2 गुनी होती है, उसके बाद वो 9 गुनी होती है, जिसमें वो अ वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरीके से अपने अलग अलग ग्रुप में हो जाते हैं। तो इसमें जो मात्रका है, जो अधिष्ठात्री व अवर्ग में समय होती है, और जो 8 वर्ग हैं क से लेके क्ष तक के, ये महाघोर शक्तियां कहलाती, ये महाश्वराध्या कहलाती, महेश्वराध्या कहलाती। ये महेश्वर की 8 माहेश्वरी शक्तियां हैं। ये सतत आपके ब्रह्मरंध्र के आसपास मंडराती, जैसे भौरा मंडराता है फूल के आसपास, ऐसे आपके ब्रह्मरंध्र के आसपास मंडराती है ये शक्तियां। और उनकी अधिष्ठात्री मात्रका यहां बैठे रहती, वो आपके मुक्ति के हर मार्ग को रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि मुक्ति के मार्ग को रोकना ही संसार को चलाना है। संसार को चलाने का मतलब जीव की मुक्ति का मार्ग रोकना। तो हम जैसे ही जागरूकता कम होती है, ये 8 महाघोर शक्तियां, जिनके पास ब्रह्मपाश होता है, नूज होता है, जो घुमा के वापस आपको संसार में खींच लेती है। आपकी जागरूकता कम हुई, कभी कभी जब हम अपने आप को देखते हैं, हम कभी क्रोध से भरे होते हैं, कभी हम कुछ बोल जाते हैं, कभी हम कुछ अवांछित शब्द निकल जाते हैं, अवांछित कार्य कर जाते हैं। उसके बाद तदंतर जैसे ही हमको होश आता है, हम समझते हैं कि हमने ठीक नहीं किया, कुछ गलत बोल गए, शायद ऐसा नहीं करना। लेकिन ये आवाज शायद हम उस समय नहीं सुन पाए जिस वक्त हम बोल गए, क्योंकि उस समय हमारे रुद्र जो भीतर थे, उनकी शक्ति हमसे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि हम बेहोश थे। उस समय हम होश में नहीं थे। अगर हम जागरूकता बनाए रखेंगे
तो हमारा आनंद भी कोई छीन ले, इसी संभावना शून्य है। इसी आनंद का नाम फक्कड़ी है। उसका कोई आनंद छीन ही नहीं सकता। ले जाओ, सब ले जाओ, क्या ले जाओ, लेकिन मेरा आनंद नहीं ले जा सकता। सब कुछ में आपकी पहुंच हो सकती है, लेकिन केंद्र तक आपकी पहुंच नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जागरण उसकी दूसरी अवस्था, उस शिवावस्था का दूसरा नाम जागरण है। उसी का एक और नाम स्वप्नावस्था है, उसी का एक और नाम निद्रावस्था है। अब हम कहते हैं कि हम सूंघ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसी हर स्थिति, हम कुछ भी कर रहे हैं, हर स्थिति उसका एक रूप है, उसकी चेतना का एक स्वांग है। वो अपना एक रूप धरे हुए, कभी जागृत अवस्था का रूप धरती है, कभी स्वप्नावस्था का रूप धरती है। तो स्वप्न में कौन जागता है? निंद्रावस्था का प्रहरी कौन है? जागृतावस्था का दर्शक कौन है? अगर इस पर हम कंटेम्पलेट करें, चिंतन करें, मेडिटेट करें कि स्वप्नावस्था में कौन जागता है, स्वप्न कौन देख रहा है? कोई तो जाग रहा है जो स्वप्न देख रहा है। अगर हम सो रहे थे तो फिर स्वप्न कौन देख रहा था? स्वप्न को देखने वाला तो जाग रहा था। अगर वो भी सो जाता तो स्वप्न कौन देखता? हम सो के उठते हैं तो निंद्रावस्था का प्रहरी कौन था जिसने हमको बोला कि हां तुम बहुत अच्छे सोए? हम उठ के कहते हैं हां आनंद आ गया, आज तो बढ़िया नींद आई। ये बढ़िया नींद का प्रहरी कौन था? इस निंद्रावस्था का प्रहरी तो नहीं सोया था। वो अगर सो जाता तो हमको क्या मालूम पड़ता कि हम आनंद से सोए? हम जब आनंद से सोए तो उस आनंद को लेने वाला तो जाग रहा था। अगर वो भी सो गया होता तो उस आनंद को कौन लेता? ऐसे ही हमारे जागृत अवस्था का भी एक दर्शक है। अरे हम क्या बोल गए, अरे हमने ये नहीं करना था। हम इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियस बोलते हैं या अंतर चेतना बोलते हैं। कि कभी कभी हमारी अंतर चेतना को हम सुपरसीड कर देते, ओवर रूल कर देते। वो कहती है ऐसा मत करो, हम कहते छोड़ो ऐसा ही करना है, हम उसको ओवर रूल कर देते। उस परिस्थिति में हम बाद में या तो पश्चाताप करते हैं या उसके कर्म का फल भोगने के लिए उद्यत रहते। तो इन तीनों परिस्थितियों में एक फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, अपरिवर्तनीय तत्व, जिसका नाम है परशिव, हमारी चेतना, जो स्वांग भर के जीव रूप में हमारे साथ है। फर्क कुछ नहीं है शिव चेतना में, ईश्वर चेतना में और जीव चेतना में। मात्रात्मक फर्क हो सकता है लेकिन गुणात्मक फर्क नहीं है। गुणात्मक फर्क क्यों नहीं है? क्यों? जैसे हमने समुद्र का जल अगर एक छोटे से चम्मच में लिया तो समुद्र से गुणात्मक फर्क कैसे हो सकता है? इसमें जो समुद्र का जल है वही जो सारे गुण उसमें है वो इसमें भी है। वो छोटी सी मात्रा है, उसको हम एक शीशी में बंद कर दें, 100 साल तक बंद पटक रखें, फिर भी उसकी यात्रा को हम नहीं रोक सकते। उसकी अंतिम यात्रा वापस उस समुद्र में जाने की जहां से वो निकला है। कैसे भी जाएगा वो, क्योंकि उसका गंतव्य वही है। हमारी अपनी चेतना जो शिव चेतना से छिटक कर छोटा सा हिस्सा हमारे हिस्से में आया, उसको हम जीव चेतना बोल सकते हैं। लेकिन वो जीव चेतना शिव चेतना से अभिन्न है, गुणात्मक रूप से उसमें कोई फर्क नहीं। हमारी चेतना और शिव चेतना एक ही। फर्क इतना है कि हम उन माया के 5 कंचों के द्वारा उस चेतना को बांध दिया। जैसे कि हम एक समुद्र के जल को शीशी में लेकर पैक कर दें, उसको जमीन में गाड़ दें, कब तक होगा ये? जमीन की खुद की एक आयु है,
हजारों साल तक भी वो दफन रहेगा तो भी वो अंत में तो फिर वहीं जाएगा जहां से निकला है। उसको कोई नहीं रोक सकता, आपकी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता। इसी का नाम है मंगल विधान। गुरुदेव कहते हैं एक मंगल विधान के तहत आपका जीवन आप जी रहे हैं। इस बात से आप निश्चिंत रहें, आपकी मुक्ति तय है। आपके जीवन की दिशा ईश्वर की तरफ ही है। आप भले परिधि की तरफ भी भाग रहे हो तो भी अंत में तो आपका उद्धार तय है। लेकिन अगर आपको हजारों योनियों में से घूम के, हजारों लाखों बार वृद्धावस्था को भुगत के और सैकड़ों हजारों कष्टों को सह के अगर आपको उस यात्रा को पूरी करना है, या उस यात्रा को जल्दी पूरी करके आपके घर विश्राम करना है, यह आपकी अपनी इच्छा है। मुक्ति तय है, लेकिन वो मार्ग बेहद लंबा और डरावना है। क्योंकि अभी हम जो बैठे हैं उनमें से किसी ने वास्तविक वृद्धावस्था का अनुभव नहीं किया है। सचमुच में जब हम वास्तविक वृद्धावस्था में कदम रखेंगे, जब अक्षमता होगी, खड़े होकर पानी पीना मुश्किल होगा, हम अपने कार्य के लिए किसी और पर निर्भर होंगे, उस समय हमें एहसास होगा कि सचमुच में जीवन कष्टों से भरा है। उस समय के पहले अगर हम अपनी चेतना को जागृत कर चुके, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, तो उस कष्ट को सहने की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाएगी और उस कष्ट में पुनः प्रवेश करने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाएगी। अन्यथा हम उस कष्ट को न केवल भोगेंगे, लेकिन हजारों बार भोगने के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इसलिए जागरूकता से हम अपने स्टेबल फैक्टर को, अपनी चेतना को, अपने केंद्र को पहचानें, उसको उसके शिव स्वरूप में जानें, और यह जो आवरण है जिसने हमको अपनी वास्तविकता से दूर कर रखा है, उस आवरण के पार देखने की कोशिश करें। जब हमको कोई कुछ कहता है तो हमारे भीतर आग लगती है। कभी कोई कहता है तो अंदर फूल खिलने लगता है, कभी कोई कुछ कहता है तो मन उछलने लगता है, कभी कोई कुछ कहता है तो मन बैठ जाता है। हमारी ये प्रतिक्रियाएं जब तक हैं, हम समझ लें कि हम मातृका के खिलौने बने हुए हैं और वो यहां बैठ के खेल रही है। हम मोहरे बन जाते हैं और उन मोहरों में हमारी हैसियत हम भूल जाते हैं। हम खेल के मोहरे बन जाते हैं। यहां पर एक और विशेष बात है जागृत द्वितीयकरण, कि अगर आप जागरूक हो और जागरण का सच समझ गए हो, और फिर अगर आपकी जागरूकता मध्यम भी पड़ने लगती है, लेकिन मध्यम होती जागरूकता के प्रति अगर आप जागरूक हो तो फिर आपने कुछ भी नहीं खोया। आपकी जागरूकता कम हो रही है, आपको आज नींद आ रही है, आप उनींदे हो रहे हो, आज कुछ मन नहीं लग रहा है, लेकिन इस सब के प्रति आप जागरूक हो कि आज आप उनींदे हो, आज आपका मन नहीं लग रहा है, आज आप बीमार हो। इस सब के प्रति भी अगर आप जागरूक हो तो फिर आपने कुछ भी नहीं खोया। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है कि जो व्यक्ति जानता है कि वो पागल है तो सच में वो पागल नहीं है, क्योंकि पागल कभी नहीं जानता कि मैं पागल हूं, क्योंकि वो जागरूक इतना हो ही नहीं सकता कि अपने पागलपन को पहचान ले। जागरूकता की पूर्ण अनुपस्थिति का नाम ही तो पागलपन है। जहां वो जागता है और अगर ये डॉक्टर के पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब वो पागल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जागरूक है इस मामले में कि वो पागल हो सकता है। तो सचमुच वो पागल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जागरूकता अच्छी खासी है, जागरूक होने की क्षमता पर्याप्त है उसके पास। लेकिन अगर आप किसी पागल को बोलो
कि तुम पागल हो, तो उसकी नजर में सारी दुनिया पागल है, उसको खुद को छोड़ के, क्योंकि उसकी जागरूकता शून्य है। अक्सर यही होता है कि शिजोफ्रेनिया के मरीज को आप जब दवाई देने की कोशिश करते हैं तो उनमें अधिकतर का ये जवाब होता है, मेरे को क्या हो गया, काहे की दवाई खाऊं, मैं पागल हूं क्या? क्योंकि उस समय उसकी नजर में सारी दुनिया पागल है। और मैंने निश्चित रूप से ऐसे कई लोगों को देखा, जब आप दवाई दो तो वे कहते हैं ये दवाई की जरूरत तो तुमको है। घर वालों को बोलेंगे ये दवाई की जरूरत तुमको है, मुझे क्या हो गया? उनकी अंतर्दृष्टि समाप्त हो जाती। लेकिन अगर वो जानता है कि मैं पागल हूं तो सचमुच में पागल नहीं। अगर हमारी चेतना कम होती प्रतीत होती है तो तुमने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि प्रतीति तो हो रही है ना कि हमारी चेतना कम हो रही है, ये प्रतीति तो है, ये एहसास तो है, ये एहसास ही जागरूकता है। रिवर्ट होके खुद को देखना ये दुनिया का सबसे कठिन काम। इसको साधु निश्चल दास बोलते थे ना, मति न लखे जी मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। बुद्धि से तुम उसको नहीं देख सकते। मति है ना बुद्धि, लखना है ना देखना। मति न लखे, बुद्धि नहीं देखती उसको, है ना। तुम ईश्वर को अगर बुद्धि से देखने की कोशिश कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। क्यों? जी मति लखे, बुद्धि जिससे देखती है उसको बुद्धि कैसे देखेगी? बुद्धि उसी से तो देखने की क्षमता हासिल करती है, उसी चेतना से बुद्धि देखने की क्षमता हासिल करती है। अन्यथा इस बुद्धि को क्या अधिकार कि वो संसार को देखे या समझे या उसका विश्लेषण करे, कंप्यूटेशन करे, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ऐसा सब करने का अधिकार या उसकी योग्यता क्षमता उसको चेतना से मिली। तो कहते हैं कि मति न लखे जी ही मति लखे, जिसके द्वारा बुद्धि देखने का अधिकार पाती है उसको बुद्धि कैसे देख सकती? संसार के सामने बुद्धि खड़ी और बुद्धि के पीछे चेतना खड़ी है। वो संसार को तो बुद्धि देख रही है क्योंकि पीछे से चेतना उसको देखने की क्षमता दे रही है, लेकिन इस बुद्धि से उसको कैसे देखेगा वो जो वो क्षमता दे रहा है? इसलिए उसको देखने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, उसको देखने के लिए एक प्रेम चाहिए, एक मोहब्बत चाहिए, उसको देखने के लिए एक एहसास चाहिए। उस एहसास को विकसित करने के लिए संसार की ऊहापोह से शांति चाहिए, जो भाग दौड़ से उठा पटक से शांति चाहिए। वो शांति जैसे जैसे आप परिधि से दूर होते जाते हो, केंद्र की तरफ आते हो, वो अपने आप मिलती चली जाती है। और वो एक एहसास, एक बोध, जानकारी तो हमको आज भी मिल गई। इस जानकारी को हम बोलते हैं बोधन। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था 3 स्तर हो जाते हैं। जब जानकारी मिल गई तो ये बोध की स्थिति है कि मेरी अपनी चेतना शिव चेतना से एक है, ये बोध है। सबसे पहले वास्तव में जो जानकारी इंटेलेक्चुअल लेवल पे मिलती है, जैसे हम बातें करते हैं, वो तो वास्तव में बोध भी नहीं है, वो है वेदन, यानी जानना। उसके बाद में वो जानकारी का हम उपयोग करके हम अपनी चेतना का बोध होने लगता है, उस स्तर का नाम है बोधन। उस स्तर में हम अपनी चेतना को तो पहचानते हैं, लेकिन नकारात्मक रूप से पहचानते हैं। ये शरीर में नहीं हूं, ये बुद्धि में नहीं हूं, ये मकान में नहीं हूं, ये संसार में नहीं हूं, मेरी योग्यता में नहीं हूं, इस तरह से हम नकारात्मक रूप से पहचानते हैं। उस समय तक हमारे को यह समझ में नहीं आती कि नकारात्मकता का अस्तित्व भी शिव से है। जितनी नकारात्मकता है संसार में, नेगेटिविटी है, हम कहते हैं अनुपस्थिति। अनुपस्थिति की कोई विधायक सत्ता नहीं है, यह तो उपस्थिति की सापेक्षिक बात है। जब उपस्थिति नहीं है तो अनुपस्थिति, लेकिन अनुपस्थिति की सत्ता भी शिव से ही है, यानी जो नेगेटिविटी है वो भी शिव ही है। इसलिए जितना जो नेगेटिविटी है उसको भी निगेट कर दें हम, जो ऋणात्मक चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं,
उनको भी नकार दें तो उसका नाम है वर्जन। और यह वर्जना ही आपको शिव स्तर तक ले जाती है, शिव चेतना तक ले जाती है। इसी से पाश करते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल से कोई पाश नहीं करता। दिमाग से अगर आपने बात कर ली, हां बड़ी अच्छी बात है, दिमाग से हमने क्या सोच लिया कि नहीं एक स्टेबल फैक्टर है जो संसार को देखता है, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन एक यात्रा जरूर शुरू हो सकती है अगर हम चाहें तो। अगर हम वो भी नहीं चाहें तो फिर वो यात्रा भी शुरू नहीं होगी। इधर से सुन के उधर से निकाल देंगे। इंटेलिजेंस दोनों तरह से काम करता है, या तो वो आपका बहुत बड़ा साथी है या आपका बहुत बड़ा दुश्मन, क्योंकि जितने भी गलत काम भी होते हैं वो सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं। तो वेदन से कोई काम खास बनता नहीं, एक यात्रा शुरू हो सकती है अगर आप चाहें। बोधन से उस यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव हासिल हो सकता है, जिसको आत्मव्याप्ति बोलते हैं। जैसे आपको बोध होगा अपनी चेतना का, उस स्तर को आत्मव्याप्ति बोलते हैं, और उस चेतना के स्तर को हम शिव चेतना, ईश्वर चेतना बोलते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो वास्तव में अभी हमारी कॉन्शियसनेस है वो एनिमल कॉन्शियसनेस है या जीव चेतना है। और जब हमको बोध होता है अपनी चेतना का, जब हम अपनी चेतना को पहचानते हैं शुद्ध स्वरूप में, इस रूप में पहचानते हैं कि वही हमारे भीतर एक स्टेबल फैक्टर है। अगर हम मेडिटेट करें कि ये सोच रहा है तो ये कौन सोच रहा है, ये सांस ले रहा है तो सांस को लेने की प्रेरणा कौन दे रहा है, मेरा वास्तविक सत्य क्या है, मैं भीतर खोजूं तो धीमे धीमे मैं अपनी चेतना को पहचानने लगता हूं। और इसी का नाम आत्मव्याप्ति है, अपने आप को पहचान जाना। और जब हम अपने आप को पहचानने में बहुत कुछ नकार देते हैं, शरीर में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, ये मकान में नहीं हूं, ये मेरी वास्तविक पहचान नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेप है, लेकिन अंतिम नहीं। क्योंकि अंतिम स्टेप में हमको विश्व अहंता की जरूरत है, जो वर्जन से ही आती है। वर्जन का मतलब जो कुछ मैंने नकारा था और जो कुछ मैंने नहीं नकारा था। मैंने अपने शरीर को नकार दिया था, बुद्धि, मन, संसार सबको नकार दिया था, लेकिन ये सबका प्रोजेक्शन जो है वो मेरा अपना ही विकास है, जब मुझसे ही इस सब का अस्तित्व। उस स्थिति का नाम है वर्जन, जब हम कुछ भी नहीं नकारते। पहली स्टेज जो एनिमल कॉन्शियसनेस की थी वो सबसे निचले स्तर की थी। हम चमड़ी तक अपने आप को खुद का अस्तित्व समझते हैं, ये मैं हूं, और चमड़ी के बाहर संसार है। हम बस अपनी चमड़ी तक अपने आप को सीमित मानते हैं। यह हमारी देह अहंता है, ये सबसे निचले स्तर की अहंता है। हमारी चेतना की अहंता आत्मव्याप्ति है, जो बोधन से आती है, और वो उच्च स्तर की अहंता है। और सर्वोच्च अहंता या सर्वाहंता या विश्व अहंता वो आती है तब जब हम अपने आप को विश्व में प्रसरित समझते हैं, जो बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में हमको समझ में आता है कि सब कुछ मेरा अपना विकास है, क्योंकि यही चेतना है। और सचमुच में यह है सत्य कि चेतना से ही संसार बना है। हमने जैसे बात बताई कि अंदर 50 रुद्र 50 बाहर, तो बाहर के बाद में बने हैं, भीतर पहले। शिव ने जब संसार बनाया तो एक चिंगारी थी पहली, स्पंद था पहला, जिस पहले स्पंद का नाम था इच्छा शक्ति। उसने अपनी शक्ति को तोला और देखा कि मैं कुछ कर सकता हूं, और करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, और उसको आनंद से भर गया। जब उसने अपने आप को तोला तो आनंद से भर गया, क्योंकि जब आप सोचते हो कुछ करो और करने में क्षमता हासिल हो जाती है, या आप तोलते हो अपने आप को कि हम ऐसा कर सकते हो, आप आनंदित होते हो। उसका आनंद एब्सोल्यूट आनंद है। क्यों? कि उसमें कहीं विरोध या रुकावट की कोई संभावना नहीं। आपका हर आनंद एब्सोल्यूट आनंद नहीं है। आप कुछ भी सोचते हो कि मैं ऐसा करूं, ऐसा कहां कर लूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको 10 अवचेतन मन के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ऐसा रुकावट नहीं आ जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आप तो पक्का मैं आ जा रहा हूं इंदौर, लेकिन मन में एक भय होता है कि रास्ते में दुर्घटना नहीं हो जाए, ट्रैफिक जाम नहीं हो जाए, कहीं इमरजेंसी काम नहीं आ जाए, 50 समस्याएं आ सकती। लेकिन वहां शिव के स्वातंत्र में कोई
रुकावट नहीं है, क्योंकि उसका स्वातंत्र एब्सोल्यूट फ्रीडम है, क्योंकि उसमें रुकावट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि संसार की समस्त शक्तियां जो रुकावट डाल सकते हैं उसकी खुद की ही शक्तियां तो है। तो जैसे ही वो अपने आप को तोलता है वो आनंद से भर जाता है, वही उसकी आनंद शक्ति है। उसी का नाम हमने रखा है ब्लिस या आनंद। जब वो कोई इच्छा करता है कि मुझे संसार बनाना है, तो उस पहली चिंगारी जब उसके मन में एक भावना जागती है, उसके अंतर चेतन में एक भावना जागती है कि कुछ संसार बने, क्रिएशन करूं, मैं एक से अनेक बनूं, उसी का नाम है इच्छा शक्ति। जब अपनी आनंद शक्ति को वो इच्छा शक्ति में बदल देता है, और यही इच्छा शक्ति दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से बनता है प्रमाता, जानने वाला, और क्रिया शक्ति से बनता है वो सब कुछ जो जाना जाता है। जो मैं बनता है सबका, आपका, मेरा, सबका जो मैं है वो ज्ञान शक्ति से बनता है। और मेरा ये वो जितना है, मैं इस संसार को देख रहा हूं इस सीमित दायरे में, वो मेरी क्रिया शक्ति से बना हुआ, वो शिव की क्रिया शक्ति से बना। ज्ञान शक्ति से मैं बना प्रमाता, और सारा प्रमेय संसार क्रिया शक्ति से बना। यानी सब कुछ बनाया उसने, और वो ज्ञान शक्ति के रूप में उसमें प्रविष्ट हुआ, तभी जाके उस संसार का अस्तित्व का मायना था। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि बिना चेतना के किसी चीज का कोई मायना नहीं। आज अगर एक घनघोर जंगल के अंदर एक फूल खिलता है तो उसकी सुंदरता का क्या मायना, अगर किसी ने न देखा, लेकिन एक भौरे ने भी देखा है तो उसकी सुंदरता का मायना है। अगर कोई संसार बना और उसमें अगर चेतन नहीं है कोई भी, तो संसार बना है या नहीं बना है दोनों बराबर की बात है, क्योंकि बना है ये तस्दीक करने वाला भी कौन है। जब कोई एक चेतना भी नहीं है उसको तस्दीक करने वाली, तो उसका बनना और ना बनना बराबर की बात है। इसलिए चेतना प्रथम है, प्रमाता प्रथम है, वो प्रमेय द्वितीयक। और संसार का नियम है कि जो जहां से चला था वहीं पर लौटता है। केंद्र से चली हुई हर चीज वापस केंद्र में आएगी, यही मंगल विधान है। केंद्र से चलती हर चीज और वापस लौट के केंद्र में आती। उसमें कुछ अरब बरस भी लग सकते हैं, खरब बरस भी लग, लेकिन वो लौट के वहीं केंद्र में आती, क्योंकि जब वापस समेट ली जाती है तो उसके पास और कुछ जगह नहीं, उसके वापस में केंद्र में आना है। और एक बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं हो, उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। ये वैज्ञानिक सत्य भी, ऐसा नहीं कह सकते कि आप कहोगे कैसे समाएगा। एक डब्बे में 2 डब्बे पानी तो आता नहीं और आप बोलते इतना ब्रह्मांड पूरा समा जाएगा एक बिंदु में, पर ये परम सत्य है। क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उसको आयतन की जरूरत नहीं होती, ना उसका कोई प्रेशर होता है, वो सब कुछ एक बिंदु में समा जाता है। तो जो जहां से चला है वहीं से समाता है, तो सबसे पहले वो अपने इमीडिएट कॉज में समाता है। इसको ऐसे समझें, अ से बना ब, ब से बना द, तो द जब अपने आप का अस्तित्व मिटाएगा ब में आएगा, और ब जब अपना अस्तित्व मिटाएगा तो अ में आएगा। जो संसार 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में गया, तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 में समाएगा वापस, इसी तरीके से। तो जो चेतना से चीज बनी है बाहर, वो वापस चेतन में समाएगी। जो सबसे पहले थी आदि कारण, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मुख्य था। जो उसके बाद में जो कारण बने वो क्रमशः उनकी मुख्यता कम होती चली गई, और जो सबसे कम मुख्य है वो जब विलीन होगा तो वो अपने कारण में समाएगा। वो सीधे सीधे परम कारण में नहीं समाएगा, वो अपने कारण में समाएगा, और वो फिर अपने कारण में समाएगा, और वो फिर अपने कारण में समाएगा। इसलिए कारणों की श्रृंखलाएं अपने अपने कारणों में समा के फिर परम कारण परशु में समा जाते हैं। तो चेतना महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं हमारी वजह से ही संसार में जो कुछ हो रहा है, तो ये सत्य है। और अगर हम कह रहे हैं संसार में जो कुछ हो रहा है हम तो मूक दर्शक है, तो झूठ है। सचमुच में हमारी चेतना प्रथम है और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। चेतना को हटा लो, संसार कुछ भी नहीं, संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कि संसार का अस्तित्व आपकी चेतना से, आप इतने महत्वपूर्ण हो। हम अपना महत्व क्यों भूल गए? क्योंकि हम अपने को छोटा सा दीनहीन खाली दर्शक समझ रहे हैं। दर्शक नहीं है। इसके आगे ये जो संसार का नृत्य जो चल रहा है, सब कुछ इस संसार में लगदग झांकी चल रही है। इस लगदग झांकी का
एक नाटक है, इसमें जो कुछ चल रहा है वो एक नाटक है। और इस नाटक में नाटक कर कौन रहा है, इसमें पात्र कौन है, नृत्य कौन कर रहा है? वो हम सार्वभौम ईश्वर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वही मूल नाटक था। लेकिन इस संसार के अंदर दो बार भेष बदली हो जाती है। एक बार वो सार्वभौम ईश्वर चेतना आपके अंतर चेतना के रूप में आई थी, और वो अंतर चेतना फिर भिन्न भिन्न किरदार निभाती। एक चट्टान की भी एक अंतर चेतना है, वो सुषुप्त चेतना है लेकिन है, क्योंकि उसका भी एक अस्तित्व है। आपकी भी एक अंतर चेतना है, मेरी भी एक अंतर चेतना है, और हम भिन्न भिन्न किरदार निभाते। और ये इसके बीच में हमारी अंतरात्मा नृत्य करती। सारे सारे जितने संसार में जो कुछ हो रहा है वो अंतरात्मा का नृत्य, वो भिन्न भिन्न नाटक करती है। और उन सब के बीच में मूल नाटककार कौन है? सार्वभौम ईश्वर चेतना। इसको अपन ऐसा समझें कि जब वो नाटक करता है कोई, तो दर्शक तो बहुत अच्छा नाटक हो तो भूल जाएगा कि कौन है, उसको उस नाम से याद करेगा। जैसे आज आप एक टीवी सीरियल देखते हो, कई बार आपको उसका मालूम नहीं कि वो नाम क्या है उसका ओरिजिनल एक्टर का, लेकिन उसमें जो नाम धरा गया वो तो ध्यान देगा। तो दर्शक तो भूल जाएगा कि वास्तविक कलाकार कौन है, लेकिन जिस चीज का स्वांग भर रहा है वो तो हमेशा ध्यान दे जाता है, पहचान जाते कि वो है, कि इसमें कौन है कलाकार। अब अगर ऐसा हो कि वो जो वास्तविक कलाकार है, वो कलाकार का नाम भी छद्म, तो आप वहां तक तो जान सकते हो कि कलाकार का नाम क्या है, लेकिन फिर उसका भी छद्म नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या है, वो स्वयं जानता है कि मैं यूसुफ खान था, फिर दिलीप कुमार बन गया, और अब मैं आज फलाने का एक्टर कर रहा हूं। लेकिन पब्लिक वहां तक सब लोग नहीं जान पाते कि यूसुफ खान था। यहां तक तो जानते हैं दिलीप कुमार जो रामू की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मूल कौन है इसको जानना और कठिन है। सबसे पहले अंतरात्मा को पहचाने, तो उसके बाद में हम सार्वभौम ईश्वर चेतना को भी पहचान सकते हैं। उसके अंदर जो मूल कलाकार है वो वही है। और चाहे हम भूल जाएं, चाहे हम धोखा खा जाएं, लेकिन जो कलाकार है वो कभी धोखा नहीं खाता। वो खुद जानता है कि मैं कौन हूं, वो कभी भूलता नहीं। वो खुद जानता है कि मेरी वास्तविकता क्या है। और ये रंगमंच आपकी अंतरात्मा ही है, उसी के ऊपर ये नाटक भी चल रहा है। आपके अंतरात्मा के ऊपर, आपके अंतरात्मा के रंगमंच पर ही ये नाटक चल रहा है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, इसको अगर हम नाट्य की तरह देख सकें, तो हमारी दृष्टि में वो भिन्नता बहुत आसानी से समाप्त हो सकती। जब हम वास्तव में अपने जीवन में नाटक को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी कभी इतनी अच्छी एक्टिंग होती है कि हम भूल जाते हैं कि हम नाटक देख रहे हैं। लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कोई रोने बैठ जाता है, कोई डर जाता है, मतलब वो अभिनय होता है। अभिनय के जैसे लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं कि 4 हिस्से हैं सांसारिक अभिनय के भी, अंगिका, वाचिका, आहार्य और सात्विका, ऐसे 4। जैसे अभी हमारे अभिनव गुप्त पादाचार्य भी नाट्यशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। उसमें
नाटक में एक अंगिका अभिनय होता है। अंगिका का मतलब होता है अपनी एक्शन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, जिसे हम हाथ पैर चलाते हैं, एक्शन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जिसको अंगिका को एक्टिंग बोल सकते हैं। उस एक्टिंग के द्वारा जिस चीज को हम अभिनीत कर रहे हैं उसका पूर्ण प्रभाव दिखाई दे। जैसे हम राम का अभिनय कर रहे हैं तो दर्शक को ऐसा महसूस हो कि तो बिल्कुल राम बैठा है। ये सात्विक अभिनय है। जब वो अपने डायलॉग के द्वारा, अपने संवाद देने के द्वारा इस बात का प्रभाव डालता है कि वो अभिनीत है, इस तरह से डायलॉग बोलता है कि लोगों को सुनाई दे कि वो जैसे राम जी बोल रहे हैं, जो उनकी कल्पना थी राम की कि कैसे बोलेंगे वैसे ही बोल रहा है वो, इसको वाचिका बोलते हैं। इसके बाद होते हैं कि आहार्य, यानी वेशभूषा, आभूषण, इनके द्वारा वो प्रभाव डालना कि वो अभिनीत ही है। राम का अभिनय करा और उसकी वेशभूषा। अब अगर आप राम का अभिनय कर रहे हो और टी शर्ट पहन के, तो निश्चित रूप से आपको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा उस रूप में, है ना। लेकिन आप राम का अभिनय कर रहे हो, राम की तरह आपने कपड़े पहने हैं, धनुष बाण हाथ में लिया है, सिर पर तिलक लगाया है रघुवंश का, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप कि आहार्य ठीक है। ऐसे ही एक होता है सात्विका। सात्विका के द्वारा आप अपने अंदर के भावों को इस तरह के से प्रेषित करते हो कि लोग आपके भाव के साथ एक हो जाते हैं। जिस वक्त सीता जी का हरण हुआ और हृदय में चित्कार उठी, तो उनके चेहरे पर जो भाव आना चाहिए, अगर वो आते हैं तो सारे लोग उस भाव में सराबोर हो जाते हैं, उसी भाव में बह जाते हैं। तो ये सात्विक अभिनय होता है, जहां पर कि अभिनय के 4 अंग बोले गए हैं कि वाचिका, आहार्य, सात्विका और अंगिका। तो इन चारों के द्वारा वो प्रभाव डाला जाता है कि हम वही हैं जिसका अभिनय कर रहे हैं। अब यहां पर संसार के अभिनय में जो अभिनय करता है वो योगी जब अपनी चेतना को पहचानता। अब हम उसका इंपॉर्टेंस समझने जा रहे हैं इस चीज का। यहां पर जो हम नर्तक आत्मा की बात कर रहे हैं, रंगो अंतरात्मा, जो योगी जब इस संसार को नाटक की तरह देखता है, तो हम जैसे बातें करते हैं कि हम भी नाटक की तरह है संसार, तो सबसे पहले हम अपने आप को अभिनेता समझ लेते हैं कि हम अभिनय कर रहे हैं कि मैं, जो मेरा नाम है, अगर मोहन है तो मैं मोहन का अभिनय कर रहा हूं, आप बसंत है तो मैं बसंत का अभिनय कर रहा हूं। तो हम अपने आप को अभिनेता मान लेते हैं, क्योंकि हमको ये, मान लो गुरु जी ने बताया तो हमने मान ली बात। लेकिन जब हम मानते हैं तो हमारा अंतर्मन नहीं मानता, काय का अभिनय है, तो हम तो वही हैं। तो ये हमारा तामसी अभिनय है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि संसार को नाटक की तरह देखें लेकिन खुद को नहीं, संसार तो एक नाटक है लेकिन मैं इसमें कोई नाटककार नहीं हूं, सारा संसार नाटक करता है, ये राजसी अभिनय है ना। योगी की वो स्थिति है इससे उच्च स्तर की, जब वो इसको राजसी स्तर पर देखता है कि संसार एक अभिनय है, मैं इसमें दर्शक हूं। संसार एक अभिनय है और मैं इसका दर्शक हूं। ये राजसी अभिनय है। ये न्यूटन के स्तर की बात है। इसको अगर हम साइंस के साथ जोड़े ना, तो राजसी अभिनय के स्तर पर न्यूटन था। न्यूटन कहता संसार एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसके हम दर्शक हैं, और उस मैकेनिकल सिस्टम में जो कुछ होता है वो कैलकुलेबल है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम मात्र दर्शक हैं। और ये संसार एक मैकेनिकल सिस्टम है जो नाटक की तरह चल रहा है। ये न्यूटोनियन फिजिक्स की बात है, जो राजसी अभिनय की बात है। लेकिन एक होता है सात्विक अभिनय। ये सात्विक अभिनय क्वांटम फिजिक्स की बात है। जब वो कहता है कि इस नाटक में मैं भी अपना रोल अदा कर रहा हूं, मैं भी इस नाटक में भाग ले रहा हूं, और किसी भी पात्र
को आप हटा दो तो नाटक अधूरा हो जाएगा। राम जी का नाटक चल रहा, बोले सीता जी को हटा दो, आज नहीं आई, तो इससे नाटक नहीं पूरा हो पाएगा। राम जी को हटा दो तो नहीं हो पाएगा, रावण को हटा दो तो नहीं होगा, विभीषण को हटा दो तो भी नहीं होगा। यानी आपको नाटक का हर पात्र बराबर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटक एक यूनिवर्सल डांस है। उसमें आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई और। जो ये योगी समझ लेता है कि मेरा अपना रोल है, तब वो ऐसी बातें नहीं करता कि क्या करें आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, क्या करें आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी इसका सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट हूं, अनसेपरेबल पार्ट हूं। यही क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि दिस होल यूनिवर्स इज ए यूनिट, इट इज ए सिस्टम विच इज वर्किंग इन यूनिसन, जो आपस में तालमेल से चल रहा है। इसकी तालमेल के अंदर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक सिस्टम में से एक पार्ट को हटा दिया जाए। हटा के ले कहां जाओगे? इस यूनिवर्स के बाहर जाने की कोई जगह है क्या? इसलिए हम पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है, और यही हमारी अवधारणा है शिव दर्शन की। यही हमारी पूर्ण भावना है कि शिव दर्शन की, कि पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है और हम उसके इनसेपरेबल पार्ट हैं, अभिन्न हिस्से हैं। हम उसको अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। यही है सात्विक अभिनय। जब हम ये जान जाएं कि हम उसके दर्शक नहीं हैं, हम उसके अभिनेता हैं, उसमें हम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो दो सूत्र हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें आणोपाय के, और इन सूत्रों को पूरे विश्व के जो बुद्धिजीवी पढ़ते हैं तो इन दोनों को बहुत जबरदस्त रूप से अप्रिशिएट करते हैं, बुरी तरह से पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया सत्य दिया गया है। जो न्यूटन ने एक गलती करी थी, उस गलती को 300 साल बाद क्वांटम फिजिक्स ने आके सुधारा। न्यूटन वहां तक पहुंच गया था राजसी अभिनय के स्तर तक कि हम दर्शक हैं, संसार एक मैकेनिकल सिस्टम है और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे के बाद क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि नहीं, हम सब एक्टर्स हैं और ये एक्ट हम सबके बगैर अधूरा है, हम सब उसके बराबर के एक्टर हैं, और ऐसा संभव ही नहीं है कि हम उसमें से एक हिस्सा अलग कर दें। वी कैन नॉट बी ऑब्जर्वर्स। और ये जो कुछ है वो इसलिए है कि हम उसको जैसा ऑब्जर्व करना चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसी एक्टिंग करेंगे वैसी तो दिखाई देगा। इसलिए ब्रह्मांड वैसा है जैसा हम इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड नहीं। हमने जैसा ब्रह्मांड बनाया वैसा हम देखेंगे और जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा हम बनाएंगे। लेकिन हम चूंकि माया के पर्दे की वजह से इस सत्य से दूर हैं, भूल गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दृश्य है और हम दर्शक हैं। और अगर उससे भी पीछे चले गए तामसी स्तर पर, तो हम समझेंगे ये तो फालतू की बात है, हम तो वही हैं जो हैं, क्या करें, दीनहीन, गरीब, असहाय, मजबूर, कुछ नहीं कर सकते। वो तामसी स्तर है। तो इस स्तर को बढ़ाना ही योगी का कर्तव्य है। जब वो समझ ले कि दिस यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सल डांस, इसी को बोलते हैं नटराज का नृत्य, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल डांस, उसी को बोलते हैं हम अपना पूरा ब्रह्मांड का एक नृत्य। और उसके अंदर नर्तक कौन है? मूल नर्तक है सार्वभौम ईश्वर चेतना, यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आज इतना ही।